ठीक है विक्रम सिंह जी, एक सवाल मैं यहां पर आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरह से मामले में इस वक्त जांच चल रही है, हालांकि कोलकाता पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि फेक नैरेटिव यहां पर फैलाया गया है, कई अफवाहें यहां पर जो है उड़ाई गई है, मीडिया दबाव है, राजनीतिक दबाव है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ठीक दिशा में चल रही है जांच? किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से अब तक? नमस्कार पूजा जी, विद्वान पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मैं गंभीर मतभेद है। पुलिस कभी अपने को असहाय नहीं समझ सकती है। मीडिया ने हमेशा हमारा विरोध किया है। हम सहयोग से, सभा के साथ आपसे सहयोग की उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधी के साथ सहयोग न करें, वरना उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी चीज, मैं जिस पोस्ट पे, ये कमिश्नर साहब जिस पोस्ट पे हैं, वहां पर न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखानी चाहिए न पलायन करना चाहिए। जो शरारती तत्व है उनको करें मठिया मेट। ये जो प्रायोजित धरना हुआ था कि जाकर के सीसीटीवी तोड़ना, सीन ऑफ क्राइम को खल्त मल्त कर देना, इसके ऊपर अलग से अपराध पंजीकृत होना चाहिए। आपने कहा कि एक दरिंदा आ गया, बिल्कुल दरिंदा था, लेकिन वो दरिंदा हमारी आस्तीन का सांप था। हमको जरा आस्तीन भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारे आस्तीन में कितने सांप और बिच्छू पल रहे हैं। जाकर के 4th बटालियन के पुलिस क्वार्टर में सो जाता है, उसकी ये हिम्मत कैसे होती है? कोलकाता पुलिस का बैज लगा करके हमारे फोर्स में जो अवांछनीय तत्व हैं उनके ऊपर कसाई की नजर रखनी चाहिए। इस तरीके के जो बिच्छू सांप पल रहे हैं उनके ऊपर हमने क्यों नहीं निगरानी की? वो जाकर के वहां पे सर्जिकल थ्रेट, और हमारे प्रिंसिपल साहब कहते हैं बच्ची वहां गई क्यों थी सेमिनार हॉल में? 36 घंटे हमारी बच्ची काम करने के बाद अगर विश्राम की जगह नहीं है, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, वो बेचारी तो कहीं ना कहीं जाएगी ही। कम से कम आप इसका उत्तर दे देते। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। ये जो दावा हो रहा है कि हमने बहुत कुछ किया, आपने एक भी सवाल किया कि जिस तरीके की इंजरी उस बच्ची की बॉडी पे थी, 4 पन्ने का तो सिर्फ उसका जो है प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो गले की हड्डी होती है, थायरॉइडल कार्टिलेज टूटा हुआ, जेनाइटल 4 पेज जेनाइटल टॉर्चर जिसको कहते हैं, परवर्टेड सेक्सुअल जेनाइटल, जैसे राक्षस जो करेगा उस तरीके का। आप मेरी बच्ची की तरह हैं, और प्रियंका जी, इसमें बहुत माफी के साथ मैं आगे नहीं जा सकता हूं इस बिंदु के ऊपर। लेकिन एक से ज्यादा तो ये आदमी अंधा भी कह देगा, एक से ज्यादा आतताई थे। आपने क्यों नहीं उसकी नार्को कराई? आपने क्यों नहीं पॉलीग्राफ टेस्ट कराया? आपने संगी साथी के बारे में, आपका रौद्र रूप वहां दिखना चाहिए था। प्रेस और मीडिया से आप सहयोग की वैसे भी उम्मीद न करें। हर पुलिस अधिकारी को मेरा देश में यही है, आपको इतना सामर्थ और सक्षम बनाया है, आप कानून के हिसाब से अपना काम करें। सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। यह दावा और चुनौती की भाषा पुलिस अधिकारियों को शोभा नहीं देती है। ममता दीदी हमारी हैं, महिला है, देश उनसे बड़ी उम्मीद करता है, स्वनामधनी। लेकिन हमको बड़ी निराशा हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा डिटेल हुआ, हमने गहराई में नहीं गए। आस्तीन के सांप को हमने पकड़ लिया, ये हमारी अचीवमेंट है, लेकिन उससे हमने पूछा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि और अप्रिय सत्य, इसको कहते हैं अनप्लेजेंट ट्रूथ, सामने आ जाए। हमारे प्रिंसिपल साहब पूरी तरीके से आकंड टीएमसी की पॉलिटिक्स में डूबे हैं, और हमारे अख्तर अली साहब, हक साहब, मेरी गुजारिश है कि जरा अख्तर अली साहब ने जो बयान प्रिंसिपल साहब के बारे में दिया, भ्रष्टाचार, क्वार्टर अलॉटमेंट और जो उनकी मेंटल परवर्शन है, इसके ऊपर भी जांच का बिंदु है, इंटरनल इंक्वायरी करा लीजिए इसके ऊपर। हम उनको हटाते हैं और अगले कदम उससे भी अच्छे मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बनाते हैं। तो हमने बहुत दया का खाना दिखाया है, जबकि पूजा जी हमारा होना चाहिए था कि हम उम्मीद करते हैं बड़ी विनम्रता के साथ, बलात्कारी कहीं भी हो, हाथरस में हो, हमारी बेटियों के साथ हो, उन्नाव में हो, कहीं पर भी हो, बलात्कारी को आसानी से सांस लेने का मौका देश में कहीं नहीं होना चाहिए। हम एक लाइन इस पर सहमत हो जाएं, बाकी तो ठीक है, हम राजनीति करते रहेंगे। पूजा जी और कोई सवाल हो तो पूछ लें। ठीक है विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरी सहयोगी